आज का हमारा टॉपिक है पेवलॉव का संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत। पेवलॉव का ये संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत अधिगम के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है और ये व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसको कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। पेवलॉव द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत को अनुक्रिया या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए उद्दीपक का होना आवश्यक नहीं है। यहाँ पर जिस उद्दीपक की बात की गई है वो उद्दीपक है प्राकृतिक उद्दीपक। अनुबंधित उद्दीपक के प्रति भी अनुक्रिया होती है। यहाँ पर अनुबंधित उद्दीपक कृत्रिम उद्दीपक है और अपने सही अर्थों में अनुबंधित उद्दीपक के प्रति जो अनुक्रिया होती है उसी को सीखना या अधिगम कहते हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि पेवलॉव के संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत जब प्रयोग किया गया तो उस प्रयोग में दो तरह के उद्दीपनों के बीच एक अनुबंधन स्थापित हुआ। अनुबंधन स्थापित होने के बाद प्राकृतिक उद्दीपन की अनुपस्थिति में भी अनुक्रिया होती रही और इसी अनुक्रिया को सीखना या अधिगम कहा गया है। इसको और आसान भाषा में समझते हैं, उससे पहले हम जानेंगे कि पेवलॉव ने क्या प्रयोग किया था। आइए देखते हैं कि पेवलॉव ने किस प्रयोग के बाद संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत प्रतिपादित किया। पेवलॉव ने अपने प्रयोग में एक कुत्ते को भूखा रखकर उसे प्रयोग करने वाली मेज के साथ बांध दिया। उसने उस कुत्ते की लार ग्रंथियों का ऑपरेशन कर दिया था, जिससे कि उसकी लार यानी कि सलाइवा की बूंदों को परख नली में एकत्रित कर लार की मात्रा मापी जा सके। उसने स्वचालित यांत्रिक उपकरणों की सहायता से कुत्ते को भोजन देने की व्यवस्था की। घंटी बजने के साथ ही कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत हो जाता था। भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आना स्वाभाविक था। इस लार को पाइप से जुड़े एक परख नली में एकत्रित कर लिया जाता था। इस प्रयोग को कई बार दोहराया गया और एकत्रित लार की मात्रा का माप लिया जाता रहा। प्रयोग के आखिरी चरण में भोजन न देकर केवल घंटी की व्यवस्था में भी कुत्ते के मुंह से लार टपकी, जिसकी मात्रा का माप किया गया। इस प्रयोग के द्वारा यह देखने को मिला कि भोजन सामग्री जैसे प्राकृतिक उद्दीपन के अभाव में भी घंटी बजने जैसे कृत्रिम उद्दीपन के प्रभाव से कुत्ते ने लार टपकाने जैसी स्वाभाविक अनुक्रिया व्यक्त की। कुत्ते ने यह सीखा था कि जब घंटी बजती है तब खाना मिलता था। सीखने के इसी प्रभाव के कारण घंटी बजने पर उसके मुंह से लार निकलना प्रारंभ हो जाता था। इस स्थिति को पेवलॉव ने अनुबंधित उद्दीपक कहा। याद रखने की बात यह है कि पेवलॉव के प्रयोग में भोजन जो कुत्ते को दिया जा रहा था वो प्राकृतिक उद्दीपन का कार्य कर रहा था और भोजन देने के साथ जब घंटी बजाई जाती थी वो घंटी कृत्रिम उद्दीपन का कार्य कर रही थी और इन दोनों प्राकृतिक और कृत्रिम उद्दीपनों के मध्य एक अनुबंधन, एक संबंध स्थापित हो गया था, जिस संबंध के कारण प्राकृतिक उद्दीपन यानी कि भोजन की अनुपस्थिति में भी अंतिम चरण में घंटी बजने पर सिर्फ लार का टपकना देखा गया, स्वाभाविक अनुक्रिया देखी गई। सिर्फ कृत्रिम उद्दीपन के प्रस्तुत करने पर लार का टपकना यह सिद्ध करता है कि कुत्ते ने यह सीख लिया था, अधिगम कर लिया था कि घंटी बजने पर खाना मिलता है, भोजन मिलता है। अंत में पेवलॉव के संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत से यह सिद्ध हुआ कि सीखने के लिए उद्दीपक का होना, प्राकृतिक उद्दीपक का होना आवश्यक नहीं है। अगर प्राकृतिक उद्दीपक और अनुबंधित उद्दीपक के मध्य संबंध स्थापित हो चुका है तो अनुबंधित उद्दीपक के प्रति भी अनुक्रिया होती है। अब हम संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत के शैक्षणिक महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व यह है कि सीखने में क्रिया, अनुबंधन और पुनर्बलन पर बल दिया जाता है। जैसा कि आपने देखा कि कुत्ते से बार बार एक क्रिया कराई गई और उन क्रियाओं के कारण प्राकृतिक उद्दीपन और कृत्रिम उद्दीपन के मध्य एक अनुबंधन स्थापित करा दिया गया और कुत्ते ने यह सीख लिया कि कृत्रिम उद्दीपन की प्रस्तुति पर उसे पुनर्बलन मिलता है। इसी प्रकार से विषयों के शिक्षण में शिक्षण साधनों के प्रयोग पर बल दिया गया, यानी कि संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत के अनुसार शिक्षण साधनों को कृत्रिम उद्दीपन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और उसके आधार पर छात्रों को पुनर्बलन देकर किसी क्रिया को सिखाया जा सकता है। अनुशासन स्थापित करने में पुरस्कार व दंड का प्रयोग पुनर्बलन की तरह किया जा सकता है, जिससे उनके मध्य अनुशासन की क्रिया स्थापित की जा सकती है। छात्रों की किसी बुरी आदत को अच्छी आदतों में प्रतिस्थापित करने के लिए भी पुनर्बलन का प्रयोग किया जा सकता है। भय तथा मानसिक रोगों को दूर करने के लिए भी पुनर्बलन का प्रयोग किया जा सकता है। वो पुनर्बलन नकारात्मक या सकारात्मक कोई भी हो सकता है। बच्चों को आसानी से सामाजिकरण करने के लिए भी इस संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत को इस्तेमाल किया जा सकता है और इसमें खास तौर पर शास्त्रीय अनुबंधन की भूमिका रहती है, जो अनुबंधन प्राकृतिक और कृत्रिम उद्दीपन के मध्य स्थापित होकर प्राकृतिक उद्दीपन की अनुपस्थिति में भी स्वाभाविक अनुक्रिया को होने में मदद करता है।